किसे टिकट दिया उन्होंने? सिमी जी को। क्या वो सिमी जी डिजर्व करती थी उस टिकट को? इतनी हंसी वाली बात कह दी है केजरीवाल जी ने कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। भाई दिल्ली को सुंदर बना दो, हमारे लिए तो ये जरूरी है। वो सच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने सोचा कि नहीं, शब्दों से बेवकूफ बनाता हूँ, बाद में होता रहेगा जो होगा। कि बहुत गलत है सब कुछ, बहुत मतलब कितना दुखी है लोग। मत खेलो ना किसी की भावनाओं के साथ। भाजपा की पूर्व मंत्री हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। रजनी सिंह जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपसे आज एक सवाल हम करने वाले हैं जो अहम है आपके विधानसभा के बारे में भी, जो उनकी देख रेख में, जो उनके आगे के भविष्य के लिए भी काम आएगा, कि द्वारका का नेता कैसा हो। बिल्कुल मैम, मैं आपका एक तो ये बोलूँगी, आप बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं। मैं आपके जितना भी देखती हूँ, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, डजेंट मैटर किसको कैसे लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, जनता क्या मांग रही है, आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, द्वारका का नेता कैसा हो, अभी हम क्षेत्र में उतरे, लोगों की बहुत परेशानी हमने सुनी। तो कहीं ना कहीं कोई भी है, चाहे वो नेता बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है, किसी का भी है, सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए जब हम वोट लेने जा रहे हैं तो कम से कम वो जो शर्तें वो रख रहे हैं उन्हें पूरा करें। और ज़रूरी नहीं है आप देश को विदेश में बदलोगे, कम से कम क्षेत्र की इतनी सफाई कर दो कि वो तो ठीक हो जाए ना। देश को विदेश बनाना और या ये बोलना कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, तो ये तो एक हास्यप्रद वाली बातें होगी ना। कि कितनी हंसी वाली बात कह दी है केजरीवाल जी ने कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। भाई दिल्ली को सुंदर बना दो, हमारे लिए तो ये ज़रूरी है। तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, गंदगी की वजह से बेसिकली वो है। और दूसरा, आधार कार्ड जितना मतलब शुरू किया है लोगों ने बोलना, तो सिर्फ अपनी परेशानियों से मतलब बंद ही नहीं हुए बोलते हुए, इतनी परेशानी वो फेस कर रहे हैं आप। तो दिल्ली का नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की परेशानी है, जनता आपको बनाती है। एक नेता को जनता के द्वारा अपनी पोस्ट मिलती है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों को उन्हें दूर कर देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी नेता है वो बहुत अच्छा रहे, अपने क्षेत्र में अपने एक नाम के लिए वो बने, अपनी पार्टी का नाम करें, इतना सुंदर उनका काम हो क्षेत्र में। तो मेरा तो यही मैसेज है, जो भी आए काम पर ध्यान दे, उन्हें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, लोग उनके साथ खुद जुड़ जाए, ऐसे नेता हूँ। बिल्कुल, वोट मांगने की जरूरत ना पड़ जाए, उनके साथ लोग खुद जुड़ जाएं। और लोग खुद तब जुड़ते हैं जैसा कार्य रजनी जी कर रही हैं, सराहनीय काम कर रही हैं। कल भी झुग्गियों में गई हुई थी। लेकिन रजनी जी, एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो आप कर रही हैं वैसे कार्य और भी नेता सड़क पर आ गए हैं, वैसे ही मंत्री लोग सड़क पर आ गए हैं और कर रहे हैं वही काम जो आप कर रही हैं। कूड़ा दिखाना, सड़कों पर निकलना, लोगों से बातचीत करना, और जो जो पॉइंट्स हैं हम लोगों को बुलाकर वो भी वही कार्य में आ गए हैं। क्या कहना है, क्योंकि पहल तो हमने आप ही से की थी। हाँ जी मैम, देखो एक कुछ लाइन है जो कुमार सत्यम जी की हैं, गजल करते हैं वो जी, तो उनकी कुछ लाइन है जो पैदाइशी रईस होते हैं जी, स्वभाव रखते हैं नर्म अपना जी, तुम्हारी शोहरत बता रही है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो मैं कहूँगी पहली लाइन जो जा रही है बीजेपी पार्टी को जा रही है, वो बहुत पुरानी पार्टी है, उन्हें पता है राजनीति एक्चुअल में है क्या चीज़ जी, ठीक है। और रही बात स्वभाव नर्म की, तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर चाहे दुनिया कितना भी व्यंग क्यों ना कसे, उनका स्वभाव उतना ही नर्म और बहुत सुंदर है। शायद इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही हैं हमारी सहरावत जी, जो सांसद जी हैं, बहुत प्यारा उनका स्वभाव है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है। तो कहीं ना इंस्पायर होते हैं उनसे लोग, ना सोचते कि ऐसा होना चाहिए, कि कितना कनेक्टेड है, मतलब कितना अच्छा लगता है उनके साथ मिलकर। और रही बात दूसरी लाइन की कि तुम्हारी शोहरत बता रही है तुम्हारी दौलत नहीं है जी, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के लिए नई पार्टी को नया बनाया उन्होंने, बिना किसी एक्सपीरियंस वो चले। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कितने बड़े बड़े बोलूं, वो सच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने सोचा कि नहीं, शब्दों से बेवकूफ बनाता हूँ, बाद में होता रहेगा जो होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो क्षेत्र में पता चल रहा है लोगों से मुझे कि बहुत गलत है सब कुछ, बहुत मतलब कितना दुखी हैं लोग। मत खेलो ना किसी की भावनाओं के साथ, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अब सच में अगर ज़मीनी इस तरह से जुड़ना चाहते हो और एक अच्छा नेता साबित होना चाहते हो, तो वो कार्य करो जिससे जनता खुश रहे। अब आप ये देखो, क्षेत्र में पार्षद जी हैं, पार्षद जी को नहीं सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या खुद की नींव बनाने के लिए पार्षद बनी है, या क्षेत्र को साफ करने के लिए, या अपनी पार्टी की नींव मजबूत बनाती है। कितना गलत डिसीजन होता है कि किसे टिकट दिया उन्होंने, सिमी जी को। क्या वो सिमी जी डिजर्व करती थी उस टिकट को? क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी की इंसल्ट नहीं कराई कि क्षेत्र में काम नहीं है? तो ये चीज़ें सब नींव खराब हो चुकी है। तो बीजेपी पार्टी का समर्थन आपने देखा है इतना, मतलब कहीं किसी भी क्षेत्र में जाओगे आप, तो जहाँ बीजेपी पार्टी है, एटलीस्ट वहाँ बोलूँगी मैं,
एक अलग ही वो रहता है, सड़कें बहुत सुंदर रहती है, कूड़ा कहीं नहीं रहता। तो वो कहते हैं हमने क्षेत्र तो सुंदर बनाए हैं, उन्होंने बड़े बोल नहीं बोले कि पेरिस बना देंगे। तो वो पेरिस वाली बात तो खैर बहुत ही, मैं तो कहूँगी केजरीवाल जी को तो एक हास्यप्रद कोई कलाकार का नाम देना चाहिए कि वो बातें बहुत हंसी वाली कर देते हैं, कई बार जो होता नहीं है उसे बोलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे जो है विचारधारा के साथ बातें रखी हैं और वो लाइंस के द्वारा उन्होंने बताई हैं और उनका मीनिंग भी बताया है कि जो लाइंस हैं उनका मतलब क्या है, और बहुत ही अच्छा डेप्थ कंटेंट जो आप देती हैं अपने द्वारका विधानसभा के बारे में, बहुत ही सराहनीय है। रजनी जी बहुत ही अच्छी प्रवक्ता शायद आने वाले टाइम में आप बोली जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा बोल रही हैं। आजकल जितना भी हमारी बातचीत आपसे हो रही है आपको जी, कि आप रिपोर्टर्स हैं, तो मैं चाहूंगी जिनके बीच भी जाएं आपको पूरी रिस्पेक्ट मिले, कोई भी डिसरिस्पेक्ट आपको बात ना की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्षेत्र की सच्चाई दिखाती हैं, आप ऑनेस्टली अपना काम करती हैं। तो मैं चाहूंगी सभी, आप ही को नहीं, जो भी आपका मतलब जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो आदर होना चाहिए, वो बनता है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा रजनी जी, आपने हमारी भी फिक्र कदर जो है आपने यहाँ पर जनता को बता दी है। तो ये आपकी शख्सियत, आपकी खूबसूरती जो है हमारी जनता सुन रही है, देख रही है कि जो आपके अंदर है वो चेहरे के द्वारा, वो आपके शब्दों के द्वारा जो है यहाँ पर जनता ने सुन लिया है, और वो बिल्कुल आपको समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि क्षेत्र में तो आप एक्टिव हैं ही, लेकिन आप जो कर रही हैं, जो आपने पहल हमारे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ में शुरू की है, वो और भी लोग आप करने लगे हैं। तो कुछ तो असर है, खबर का कुछ तो असर है, बातचीत का कुछ तो असर है। तो बहुत शुक्रिया अभी की चर्चा में आज हमारे साथ बनी रजनी सिंह जी, पूर्व मंत्री भाजपा से, और ऐसे ही खास विशेष चर्चाओं में बने रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क।